ठीक है, ये इवन ऑड का क्वेश्चन हो गया आपका। इसी टाइप से आपका ऑड का बन जाएगा। ऑड में बस ये है कि नॉट इक्वल टू लगा देना है आपने। यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू लगा जाओगे तो ये शुरू के 50 ऑड नंबर प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लैंग्वेज लिखा है कि राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 50 ऑड नंबर, यानी शुरू के पहले 50 जो ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं उसको 50 तक कर देंगे, 50 तक तो फर्स्ट 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये उतार लो, फिर आगे एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे यानी आप लोग कंप्यूटर में करना, एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नाम आप लोगों ने सुना नहीं होगा, काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। उसका नाम है फिबोनाची सीरीज। सुना है फिबोनाची सीरीज? ठीक है, तो काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या होता है? जैसे 1 है और 2 है, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 एंड सो ऑन अप टू एंड टर्म्स। यानी हो क्या रहा है कि 1 + 2 का सम 3 हो रहा है, 2 + 3 का सम 5 हो रहा है और 3 + 5 का सम 8 हो रहा है। इस तरीके की जो सीरीज बनती है इसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो आपको फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखते हैं। वाइड मेन, अब देखो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कौन से हैं? ये a है, ये b है और ये a + b है। जो पहला 1 है, जो हम पहला 1 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये a है, यानी एक नंबर आपने a में सेट करना है, एक नंबर b में सेट करना है, और ये जो आ रहा है ये इन दोनों का सम आ रहा है, मतलब ये c है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इंटीजर a = 1 और b = 2। देखो आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू सेट करोगे। कहीं कहीं क्या आता है 1 1 2 आता है। सीरीज कैसे स्टार्ट होता है? 1 1 2। तो आप a को भी 1 सेट करोगे, b को भी 1 सेट करोगे। ठीक है, सीरीज के जो जो पहले अक्षर होंगे वो a और b सेट होंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ c = a + b, c = a + b, यानी c में a और b को ऐड करके डाल दो। फॉर i = 1, अच्छा i <10। देखो क्वेश्चन में टर्म्स तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में n टर्म्स लिखा है मैंने, n की जगह क्या कर देंगे 10 टर्म्स कर देंगे, यानी 10 टर्म तक ये प्रिंट हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान देंगे आप कि कितने टर्म तक प्रिंट करने के लिए कहा गया है आपको। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और उस चीज़ का ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रिंट f %d, %d, और यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ a और b को। ठीक है, तो जब हम लूप चलाएंगे तो लूप में चलाऊंगा <= 8 तक और i++। लूप जो चलाया मैंने 8 तक चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि इस सीरीज़ के 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, 2 टर्म मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा c = a + b ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, या इसको चलो लूप के अंदर लेके आते हैं, बॉडी के अंदर लेके आते हैं, बाहर नहीं लाते। c = a + b, और उसके बाद बोल रहा हूँ प्रिंट कर दो किसको, c को, %d को, और इसके आगे मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ और इसके पीछे भी कॉमा लगा दे रहा हूँ, ताकि 2 सीरीज के बीच में गैप आ जाए।
कॉमा आ जाए। और किसको प्रिंट करना है? सी को प्रिंट करना है। अब वही स्वैपिंग वाला खेल खेलना है आपने, जो स्वैपिंग वाला किया था ना, कि मुझे क्या करना है, पहले तो ए को बी बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ जो हम स्वैपिंग कर रहे थे ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, वैल्यू एक्सचेंज करनी है। अच्छा, टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ काम आपका उससे चल जाएगा। मैंने बोला कि सी के अंदर क्या करो, सी इज इक्वल टू, सी के अंदर ए की वैल्यू डाल दो। ए को बी बनाना है और बी को सी बनाना है मुझे, ठीक है। ए को बी बनाना है और बी को सी बनाना है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो ए को बी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ए बी और सी, ये वैल्यू मुझे बी में डालनी है, ये वैल्यू ए में डालनी है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, और जो बी की वैल्यू, बी के अंदर किसकी वैल्यू डालनी है, सी की वैल्यू। बस हो गया काम, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, नाम डाल देते हैं इसका फीबो डॉट सी। क्या बोल रहा है, कुछ लफड़ा है, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गड़बड़। आई, अच्छा आई तो डिफाइन किया ही नहीं हमने, लूप चला रहे, आई डिफाइन नहीं किया। चलो कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, ठीक आ रहा है सीरीज। डस्ट हमारे 3 3 6 7 8 9 10, ठीक आ रहा है। कॉमा एक्स्ट्रा आ रहा है, कॉमा कम कर देते हैं, कहाँ से कम होगा, यहाँ से कम कर देते। एरर देख लेते क्या एरर है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में गैप चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 2 के बाद यहाँ पे इसके बाद भी कॉमा लगा देते। पुराने वाले को बंद कर देते हैं, नए वाले को देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1 2 3 4 आप ठीक आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, सही आ रहा है, देखो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 13, इस तरीके से बढ़ता रहेगा, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। तो इसको हम करेंगे अब क्या, ड्राई रन चलाएंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। प्रोग्राम क्लियर कब होगा, जब उसका हम क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं प्रोग्राम में। देखो इसमें जो मेन लॉजिक पार्ट है हमारा कौन सा है, यही है, इतना ही मेन लॉजिक पार्ट, ठीक है। बाकी तो क्या है आपका नॉर्मली है। अब इसमें जो शुरू के 2 डिजिट हैं वो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिए। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में 1 2 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। 1 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। और ये मैंने 1 2 क्यों सेट किया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, 1 2 थी। अगर आपके पास सीरीज ऐसी आती है, जनरली सीरीज ऐसी आती है 1 1 2 फिर 3 2 3 5 इस तरीके से आती है, तो शुरू में आप ए और बी को क्या सेट करोगे, 1 1 करोगे, ये नहीं कि 1 2 ही सेट कर रहे हो। क्वेश्चन में सीरीज जैसी लिखी होगी, आपको शुरू के 2 टर्म वैसे ही प्रिंट करने हैं, ठीक है। अगर 1 1 आया क्वेश्चन में, जो आ रहा है वो आप लिखोगे, ये नहीं कि 1 2 लिखोगे। 1 2 मैंने क्यों लिखा, ए को 1 और बी को 2 क्यों सेट किया, क्योंकि ये 1 और 2 है, ये इसको ये मान के चलना है कि ए बी और सी है, और यही आगे शिफ्ट होते रहेंगे और आगे सीरीज बनती रहेगी, ठीक है।
तो A1 और B2 ए भी प्रिंट हो गया, 1 और 2 वहाँ प्रिंट हो गया। अब एक और चीज़ आती है कि ये 8 तक ही चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि 2 ऑलरेडी हम प्रिंट कर चुके हैं। अगर आप 10 तक चलाओगे तो कितने प्रिंट हो गए? 12, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हम ऑलरेडी चला चुके हैं, इसलिए आप 8 तक चलाओगे इस लूप को, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक चलना है। तो जब लूप पहली बार चलेगा तो क्या होगा? I की वैल्यू 1, I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन 8 और I प्लस प्लस। C की वैल्यू कितनी है अभी? अनडिफाइंड। अभी C की वैल्यू कितनी है? अनडिफाइंड है। क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने मेमोरी क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ डाला नहीं। ठीक है, अच्छा, कंडीशन ट्रू है, 1 के छोटा है या बराबर है 8 के, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है कि लूप बॉडी के अंदर जाएगा। तो पहला काम क्या करेगा? C इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। और साथ ही साथ मैं क्या बोल रहा हूँ सेकेंड स्टेप में? प्रिंट C, यानी आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? C प्रिंट हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ A इज इक्वल टू B, यानी जो A था वो B बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A और B भी लिख देता हूँ। A इज इक्वल टू 1 है और B इज इक्वल टू क्या है? 2 है। A इज इक्वल टू 1 है और B कितना है? 2 है। तो A इधर के साइड हमेशा क्या रहता है? बताया था ना, यहाँ पे क्या रहता है? वेरिएबल, और यहाँ पे क्या बन जाता है? इधर वाला कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू में, और इस साइड वाला क्या रहेगा? तो A इज इक्वल टू B, B की वैल्यू कितनी है? 2 है। B इज इक्वल टू C, तो B तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन C की वैल्यू कितनी है? कितनी आई थी? 3 आई थी। कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी। C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो B की वैल्यू कितनी है? 3 हो गई। ठीक है, अच्छा, लूप आप दोबारा यहाँ से दोबारा वापस जाएगा, लूप आपका कंट्रोल वापस जाएगा, तो दूसरी बार चलेगा। जब दूसरी बार चलेगा तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? I प्लस प्लस। ये क्लियर है ना? अब तो दिक्कत नहीं है। I इज इक्वल टू I प्लस 1, एक ही बड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? I इज लेस देन इक्वल टू 8, I प्लस प्लस, और A की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है? 2 है। B की वैल्यू कितनी है? 3 है। और C की वैल्यू कितनी है? 3 है। C की वैल्यू अभी भी 3 है, हमने चेंज तो किया नहीं है, आगे चेंज होगा, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 3 है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या 2 छोटा है 8 से? तो कंडीशन सही है, ट्रू है। तो क्या होगा? C इज इक्वल टू A प्लस बी। तो इस साइड का तो वेरिएबल रहेगा और ये वैल्यू में चेंज हो जाएंगे, तो कितना है? 2 प्लस 3, जो हो जाएगा 5। और फिर होगा A इज इक्वल टू B, यानी A तो यहीं रहेगा, B क्या होगा? अपनी वैल्यू में चेंज हो जाएगा, यानी A 3 हो जाएगा। और B इज इक्वल टू C, तो B जो है वो तो वैल्यू रहेगा, लेकिन C किस में चेंज हो जाएगा? अपना B वेरिएबल ही रहेगा, C किस में चेंज हो जाएगा? वैल्यू में। तो C की वैल्यू कितनी थी? नई वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू आएगी यहाँ 5। ठीक है, और उससे पहले क्या था? C A प्लस बी करके वहाँ पे C प्रिंट हो चुका होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है? ऊपर है ना, जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उससे पहले ये लाइन है, तो C वहाँ पे प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, फिर एक और बार करते हैं, फिर सोवन वो तो आप आगे समझ जाओगे। एक और बार देख लेते हैं इसको। तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी, I इज लेस देन इक्वल टू 8, I प्लस प्लस। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अब 3 है। और B की वैल्यू कितनी है? 5 है। C की वैल्यू भी 5 है। अभी चेंज नहीं हुआ, अब आगे होगा। तो क्या 3 छोटा होता है 8 से? कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है? C इज इक्वल टू A प्लस बी। इस साइड वाला तो वेरिएबल ही रहेगा, ये दोनों अपनी वैल्यू में आ जाएंगे। कितने में आएंगे? 3 और 5, यानी टोटल हो जाएगा 8। तो C की नई वैल्यू आ गई हमारे पास 8। और जैसे ही वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। हमने बोला C को A प्लस बी में ऐड करो और साथ ही तुरंत ही प्रिंट कर दो उसको। और उसके बाद फिर ये एक्सचेंज ऑफर चलेगा। एक्सचेंज ऑफर कैसे चलेगा? ये वेरिएबल रहेगा और वैल्यू कितनी थी? 5। ठीक है, B
तो कितनी आई थी वैल्यू 8, ठीक है। एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि हमारा 11 स्टेप नहीं आएगा। 11 स्टेप में क्या होगा? i इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। 11th स्टेप में क्या होगा? i इज इक्वल टू 11 होगा। क्या i इज लेस देन 8? अच्छा 11 क्यों आएगा जब 8 है? तो 9 आएगा, ठीक है। 11 तो क्यों जाएगा? 9 में रुक जाएगा। तो i प्लस प्लस उस टाइम a की वैल्यू भी कुछ होगी, b की वैल्यू भी कुछ होगी, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, वहाँ तक तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 9 क्या छोटा या बराबर होता है 8 के? तो ना तो छोटा होता है ना बराबर होता है। और कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा? लूप बॉडी के बाहर। कब? जब कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो अंदर आएगा, फॉल्स होगी तो बाहर जाएगा। और बाहर जाने के बाद कुछ हमने लिखा है क्या? कोडिंग कुछ नहीं लिखा, प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। और वहाँ पे हमारी पूरी सीरीज आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है और एक ये चीज़ ध्यान देने वाली है। इसमें ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे, हम 10 तक लूप चलाएंगे तो 12 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू सेट नहीं की तो पूरा का पूरा गार्बेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गार्बेज को ऐड कर रहे हैं, फिर गार्बेज वैल्यू आपस में बदल रहे हैं, पता नहीं क्या लिस्ट बन के आएगी वो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। इसमें ड्राई रन में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। प्रोग्राम समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको ड्राई रन करो तो आसानी से प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये उतार लीजिए प्रोग्राम, मैं ये एरो उरो मिटा देता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, डाउट में पूछने में कोई समस्या नहीं।